वहीं यूक्रेन की सेना ने अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से रूस की फौज पर कई रॉकेट दागे। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जवान हाई मार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से हमले की तैयारी करता दिखाई दिया। सैनिक ने सबसे पहले अपने टारगेट की पहचान की और फिर रॉकेट दागे। जैसे ही रॉकेट से हमले किए गए, उनकी जोरदार आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में रूसी फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। सामने आई तस्वीरों में करीब 4 राउंड रॉकेट फायर हुआ। जैसे ही रॉकेट दागे गए, तेज रोशनी निकली और पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। बताया गया कि यूक्रेन ने जिस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले किए, वो उसे अमेरिका से मिले थे। और अमेरिका ने हाईमार्स नाम के इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को 1990 के दशक में बनाया था, जिसके जरिए एक बार में 6 रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये ट्रक जैसा होता है, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, और इसे खास तौर पर युद्ध के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ये चंद सेकंड में बड़े से बड़े टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। यही नहीं, इसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर तक है, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिकी फौज कर चुकी है। उधर यूक्रेन के एक इलाके में चर्च के पास छिपे रूस के कुछ सैनिकों पर जेलेंस्की की फौज ने हमला कर दिया। बताया गया कि दुश्मन की बमबारी से बचने के लिए रूसी सेना ने उस गिरजाघर के पास सैन्य हथियार तैनात किए थे, जिसका जवाब यूक्रेन के सैनिकों ने अपने सटीक निशाने से दिया। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें साफ दिखा कि यूक्रेन ने उस चर्च के पास भारी गोलाबारी की, जिसके बाद वहां कुछ दिखा तो वो था धुएं का गुबार। इस हमले के बाद वहां से इतनी भारी मात्रा में धुआं उठा कि गिरजाघर के आसपास काफी देर तक कुछ नजर आना ही बंद हो गया। रिहायशी इलाके में हुए बदले के इस हमले ने एक पल के लिए सबकी सांसें अटका कर रख दी। इस बीच यूक्रेन ने सोवियत संघ के बनाए हथियार से रूस की सेना पर हमला बोल दिया। उसने 9K111 फागोत मिसाइल से रूस के कई टैंकों को निशाने पर लिया और बाकायदा इस हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक 9K111 फागोत नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस नजर आए, जिसे दागने के लिए सिर्फ इशारा मिलने की देर थी। जैसे ही हरी झंडी मिली, यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी। हवा की रफ्तार से भी तेज मिसाइल ने अपने टारगेट पर सटीक वार किया, जिससे वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस के कई टैंकों को एक साथ निशाने पर लेकर बर्बाद कर दिया। और इसमें रूस के सैनिकों के लिए काल साबित हुई उन्हीं की बनाई 9K111 फागोत मिसाइल, जिसे कई साल पहले सोवियत संघ ने तैयार किया और 1970 में इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सेना को सौंप दिया, जो न केवल बख्तरबंद गाड़ियों बल्कि भारी भरकम टैंकों को भी तबाह कर सकती है। इसे चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। 22.5 किलो वजनी इस मिसाइल सिस्टम से मिसाइल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलती है और 2.5 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर हमला कर सकती है। बताया गया कि यूक्रेन ने जिस मिसाइल से हमला किया, वैसी 1000 मिसाइलें रूस की सेना के पास हैं। पुतिन की फौज पर यूक्रेन में लोगों की मदद की आड़ में बम भेजने का आरोप लगा। यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूसी सेना उसके देश के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसीलिए उसने राहत सामग्री में बांटे जाने वाले दूध के पैकेट में बम लगाकर रखा था। सामने आई तस्वीरों में रूस के सैनिक खेरसॉन शहर के लोगों को खाने पीने की चीजें बांटते नजर आए। दावा है कि रूसी जवानों ने जो दूध के पैकेट दिए, उनमें एक से बम मिला। बताया गया कि राहत सामग्री लेकर एक बुजुर्ग महिला जब घर पहुंची और उसने दूध का पैकेट खोला तो उसके होश उड़ गए। पैकेट के अंदर तार जुड़ा हुआ था और साथ ही एक विस्फोटक भी नजर आया। दूध के पैकेट में बम देखकर आसपास के लोग भी घबरा गए, लेकिन बाद में सावधानी से बम को ठिकाने लगा दिया गया। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे घातक हमला करने का दावा करके सबके होश उड़ा दिए। रूस के रक्षा विभाग ने एक वीडियो जारी कर यह बताया कि उसने एक रात में यूक्रेन का नक्शा बदल दिया और यूक्रेन पर इतने बम बरसाए कि गिनना मुश्किल हो गया। एक बार जो तोपें गरजी, वो फिर रुकी ही नहीं। रूस के मुताबिक इस हमले में उसने यूक्रेन के 87 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें मौजूद तकरीबन 500 सैनिकों को एक रात में मौत की नींद सुला दिया गया। 500 enemy personnel, 59 armored vehicles, artillery mounts and cars were destroyed. रूस का दावा है कि यूक्रेन को इस जबरदस्त हमले में काफी नुकसान झेलना पड़ा। 500 सैनिकों के अलावा उसे कई टैंक, तेल के डिपो और यहां तक कि अपना शक्तिशाली S-300 मिसाइल सिस्टम भी खोना पड़ा। उधर रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के एक हथियार डिपो से उसकी सेना को खदेड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया, जिसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जहां तक निगाह गई सिर्फ जंगी टैंक दिखाई दिए। कुछ की हालत खराब थी तो कुछ एकदम चमचमा रहे थे।
बताया गया कि ये यूक्रेन का एक अहम हथियार डिपो था, जहां टैंकों और जंगी गाड़ियों की मरम्मत का काम भी किया जाता था। इसी वजह से वहां इतने टैंक एक साथ मौजूद थे। इसके अलावा वहां भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला, जिसे रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ यही नहीं, वहां बड़े बड़े बक्सों में कई मिसाइलें भी मौजूद थी। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने इस हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के एक रडार सिस्टम को भी हथिया लिया। वहीं रूस ने खार्किव के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसकी जानकारी खुद वहां के प्रशासन ने दी। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि रूसी सेना ने वहां के कई रिहायशी इलाके भी तबाह कर दिए और इन हमलों में खार्किव के कई लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा रूसी बमबारी ने ज्यादातर इमारतों को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से जगह जगह मलबे का ढेर दिखाई दिया। कई इलाके तो पूरी तरह वीरान नजर आए। इन हमलों के बीच कुछ रिहायशी इलाकों में खाने पीने का सामान बांटा गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही भीषण गोलीबारी से लोग अपने घरों में ही कैद हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला नजर आई, जिनके बारे में बताया गया कि वो पिछले कई हफ्तों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। यही नहीं, लोगों से मिलने पर उन्हें ये लगा कि जंग खत्म हो गई है। हालांकि जब उन्हें सच्चाई बताई गई तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस बीच पूर्वी यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से जेलेंस्की की सेना पस्त हो गई। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में आने वाले डोनेस्क और लुहांस्क पर पूरी तरह कब्जा जमाने के लिए रूसी फौज लगातार इन दोनों जगहों को अपने निशाने पर ले रही, जिससे न सिर्फ वहां के लोगों का बल्कि 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों का भी मनोबल गिरता दिखा। जो तस्वीरें बारिनकोवे से सामने आई, उनमें यूक्रेन के कुछ फौजियों ने खेतों के बीचों बीच गिरे रूस के एक रॉकेट को दिखाया। उनका मानना है कि ये रूस की अपने बड़े हथियारों को इस तरह यूक्रेन की धरती पर भेजकर उन्हें धमकाने की साजिश है। Лінія фронту це не так, як на Донбасі, що ми так от бачили по карті, просто यूक्रेन के उन सैनिकों ने रूस के हमले से खेतों के बीच मची तबाही के मंजर को दिखाया। उन्होंने वो टूटे फूटे ईंटों के मकान दिखाए जिनमें कभी लोग रहा करते थे, वो मकान जो कभी किसी के घर थे। सड़कों पर पसरे सन्नाटे ने भी जेलेंस्की के जवानों को पस्त करके रख दिया। उधर रूस में एक महिला पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया। दावा किया गया कि उसने मारियोपोल में किए रूस के हमले से जुड़ी एक फेक न्यूज फैलाई, तो वहीं यूक्रेन के आरोप है कि रूस ने उसे सच दिखाने की सजा दी। और मारियोपोल में रूस के फैलाए आतंक को टीवी पर दिखाने का खमियाजा मारिया पोनोमरेंको को इस तरह भुगतना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रूस के मुताबिक इस पत्रकार ने जंग से जुड़ी झूठी खबर फैलाकर रूस की साख पर बट्टा लगाने का काम किया। कानून के मुताबिक रूस में फेक न्यूज फैलाने की सजा 15 साल की जेल है। यही वजह है कि उसे हिरासत में लेकर इस मामले की जांच की जाएगी, जिसके लिए कोर्ट में उसकी अगली पेशी सोमवार को होगी। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने वहां के एक बड़े पत्रकार की हत्या की साजिश में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया गया कि पत्रकार को मारने की जिम्मेदारी यूक्रेन ने एक आतंकी संगठन को सौंपी थी। लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। साथ ही इसमें शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए रूस के जवानों ने मॉस्को में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में आरोपियों की तलाश में रूस की खुफिया एजेंसी के कुछ जवान हथियारों के साथ एक मकान में दाखिल होते दिखे। कुछ ही देर में उन्होंने वहां मौजूद एक आरोपी को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसी तरह मॉस्को के अलग अलग जगहों में छिपे बाकी बचे आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई और दावा है कि ये टीमें 5 आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रहीं। इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान कई हथियार भी बरामद किए गए। वहीं रूस का आरोप है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी पत्रकार को मारने की साजिश रची थी, जो फेल हो गई। उधर रूस और यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले के खतरे से यूरोप के कई देश सहम गए और वहां के लोग ऐसे बंकरों को बनवाने में जुट गए जिन पर परमाणु बमों का कोई असर न हो, और परमाणु हमला होने पर वो बेखौफ होकर इन बंकरों में रह सकें। यही वजह रही कि यूरोप के कई देशों में अचानक बंकरों की डिमांड बढ़ गई और इससे जुड़ी कंपनियों की चांदी हो गई, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु हमले के खतरे से वहां के कई लोग इस कदर डर गए कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि किसी भी दिन रूस परमाणु हमला कर सकता है। इसलिए बड़ी बड़ी इमारतों के पार्किंग एरिया में कंक्रीट की मजबूत ढलाई की जा रही है, ताकि वक्त आने पर इसका इस्तेमाल बंकर की तरह किया जा सके। इतना ही नहीं, परमाणु हमले का डर कई देशों में इस तरह दहशत मचा रहा है कि लोगों की जान बचाने के लिए वहां की सरकारें अंडरग्राउंड बंकर बनवाने के लिए इससे जुड़ी कंपनियों से संपर्क कर रही हैं और पुराने बंकरों की मरम्मत करने का आदेश दे दिया गया है। और जिन देशों ने परमाणु हमले से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, उनमें एक देश स्विट्जरलैंड भी है, जहां बंकर बनवाने या फिर ठीक करवाने की होड़ मची है। बंकर बनाने वाली एक कंपनी ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड के लोग जमीन के अंदर बने बंकरों की मरम्मत करवाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि 1960 के दशक में बने घर जैसे ये बंकर अब रहने के लायक नहीं बचे और उनमें ज्यादातर बर्बाद हो चुके हैं। बताया गया कि हर घर बंकर की नीति बनाकर वहां
कि सरकार ने उस वक्त करीब 20,000 बंकर बनवाए थे ताकि कोल्ड वॉर के दौरान परमाणु हमला होने के हालात में स्विट्जरलैंड के लोगों को बंकरों में रखकर बचाया जा सके। इसके अलावा परमाणु प्लांट में हादसा होने पर उससे निकलने वाले रेडिएशन से बचने के लिए भी इन बंकरों को बनवाया गया था। इस बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूसी सेना ने कई मिसाइलें दागीं, जिसके बाद शहर में अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग हमले के बाद दहशत में सड़क पर इधर उधर भागते नजर आए। दावा किया गया कि रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी। बताया गया कि रूस की सेना ने क्रूज मिसाइलों से एल्यूमिनियम प्लांट को निशाना बनाया था। सामने आए वीडियो में प्लांट पूरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। जैसे ही मिसाइल हमलों का शोर थमा, आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। दावा है कि रूसी सेना शहर के लोगों में डर पैदा करने के लिए लगातार मिसाइलें दाग रही है।